भाई सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अभी बोलने वाला हूं ना, वो कोई मोटिवेशनल गाना नहीं है, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे तू हर दिन टालता आया है, जिसे तू रात के अंधेरे में मोबाइल की स्क्रीन के पीछे छुपा देता है और सुबह उठकर खुद को झूठी तसल्ली दे देता है कि सब ठीक है, मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन सच बता रहा हूं, अगर तू सच में कंट्रोल में होता तो आज तेरी आंखों में वो आग होती, तेरी चाल में वो ठहराव होता, तेरी आवाज में वो वजन होता जो एक शेर के अंदर होता है। पर नहीं है ना, क्योंकि अंदर का शेर सो रहा है, बेहोश पड़ा है, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं है। वो आदत है जिसे तू नॉर्मल बोलकर जस्टिफाई करता आया है। तू सोचता है ब्रह्मचर्य कोई साधु संतों की चीज है, तेरे जैसे आम लड़के के बस की बात नहीं। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है जो सिस्टम ने तेरे दिमाग में भरा है, ताकि तू कभी अपनी असली ताकत तक पहुंच ही ना पाए। भाई, मैं तुझसे 14 साल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ 14 दिन। सिर्फ 14 दिन अगर तू अपने आप को रोक ले तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदर से तुझे झकझोर कर जगा रहा है, जैसे शरीर में कोई पुरानी सोई हुई बिजली वापस दौड़ने लगी हो। लेकिन दिक्कत यह है कि तू शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेता है, क्योंकि तेरे दिमाग में बैठा है कि 14 दिन से क्या होगा। और यहीं पर मैं तुझे रोकना चाहता हूं, क्योंकि तू कभी समझ ही नहीं पाया कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। भाई, जब शेर जंगल का राजा बनता है ना, तो वो पहले दिन राजा नहीं होता। वो पहले दिन सिर्फ अपनी भूख को कंट्रोल करना सीखता है, अपनी ताकत को बेवजह खर्च नहीं करता। और तू क्या करता है? तू अपनी सबसे कीमती ताकत, अपनी जीवन ऊर्जा रोज रोज ऐसे बहा देता है जैसे उसका कोई मोल ही नहीं। फिर तू पूछता है कि फोकस क्यों नहीं बनता, डर क्यों लगता है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते। सच ये है कि दुनिया शेर की आवाज पहचानती है, लेकिन तू खुद अपनी आवाज को कमजोर कर चुका है। 14 दिन ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि तू बस किसी चीज से दूर रह रहा है। इसका मतलब है कि तू पहली बार अपने ऊपर कंट्रोल लेना सीख रहा है, और कंट्रोल ही असली पावर है। सोच जरा, जब तू सुबह उठता है और पहली बार ये महसूस करता है कि आज मैंने खुद को नहीं हराया, तो तेरे अंदर एक छोटी सी जीत होती है, और वही छोटी जीत तेरे दिमाग को सिग्नल देती है कि मैं कमजोर नहीं हूं। और यही सिग्नल धीरे धीरे तेरे पूरे पर्सनालिटी को बदलना शुरू कर देता है। पहले दिन तुझे बेचैनी होगी, दिमाग तुझे बहाने देगा, बॉडी तुझे धोखा देगी। और यही वो पॉइंट है जहां 90% लड़के गिर जाते हैं, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट से डरते हैं। लेकिन शेर डिस्कम्फर्ट में ही पैदा होता है भाई, आराम में नहीं। दूसरा दिन आएगा, तू थोड़ा और रेस्टलेस होगा, लेकिन साथ में एक अजीब सी क्लैरिटी भी आएगी, जैसे दिमाग का कोई धुंधला शीशा साफ होने लगा हो। तीसरे चौथे दिन तुझे खुद पर गुस्सा आएगा कि मैं पहले ऐसा क्यों नहीं कर पाया, और यही गुस्सा धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट में बदलेगा। लेकिन ध्यान रख, ये रास्ता तुझे स्वीट बातें नहीं सिखाएगा, ये तुझे तेरी औकात दिखाएगा, तेरे एक्सक्यूजेस तोड़ेगा, और हर दिन तुझसे सवाल करेगा कि क्या तू सच में बदलना चाहता है या बस वीडियो देखकर अच्छा फील करना चाहता है। क्योंकि फर्क होता है देखने और बनने में। 14 दिन बाद जब तू आईने में खुद को देखेगा ना, तो तेरे चेहरे की चमक अलग होगी, आंखों में सीधापन होगा, और लोग बिना कुछ कहे तुझे नोटिस करेंगे, क्योंकि एनर्जी बोली नहीं जाती, महसूस की जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है भाई, और यही वो बात है जो ज्यादातर कोई नहीं बताता। जैसे जैसे अंदर का शेर जागने लगता है, वैसे वैसे तेरा पुराना वर्जन आखिरी बार पूरी ताकत से तुझे नीचे खींचने की कोशिश करेगा। क्रेविंग्स और स्ट्रांग होंगी, दिमाग बोलेगा बस एक बार। और अगर तू उस एक बार में फिसला ना, तो समझ लेना कि तूने सिर्फ एक हैबिट नहीं जीती, तूने खुद पर जीत हासिल कर ली। और यही जीत आगे चलकर तेरी पढ़ाई, तेरे काम, तेरे सपनों, तेरी पूरी लाइफ में ट्रांसलेट होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या तू उन 14 दिनों की तकलीफ झेलने के लिए तैयार है, या फिर तू वही रहेगा जो हर दिन खुद से वादा करता है और रात को खुद ही तोड़ देता है। क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी गहरा है। और अगर तू संभल गया तो पार्ट 2 में मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये अंदर का शेर सिर्फ जागता नहीं, बल्कि तेरी पूरी किस्मत का डायरेक्शन बदल देता है। लेकिन अगर तू अभी ही डर गया तो यहीं रुक जा, क्योंकि शेर कायरों के लिए नहीं जागता। अब भाई ध्यान से सुन, क्योंकि अगर तू यहां तक टिका है ना, तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं कहीं तुझे भी महसूस होने लगा है कि जो अब तक तू जी रहा था वो जिंदगी नहीं थी, बस एक आदतों का लूप था। और यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा देकर वापस पुराने गड्ढे में कूद जाते हैं। क्योंकि जैसे ही अंदर का शेर हल्का हल्का आंख खोलता है ना, वैसे ही कमजोरियां डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती हैं। अब तू 4 से 5 दिन पार कर चुका होगा, बॉडी हल्की लगेगी, लेकिन दिमाग भारी होगा, क्योंकि दिमाग को उसकी गुलामी पसंद है। उसे वो डोपामिन शॉट्स चाहिए जो तू सालों से देता आया है। और अब जब तू रोक रहा है तो वो तुझे डराने की कोशिश करेगा, पुरानी यादें दिखाएगा, रात को नींद खराब करेगा, अकेलेपन का एहसास देगा, और तू सोचेगा कि शायद मेरे साथ ही कुछ गलत है। लेकिन यहीं पर मैं तुझे सीधी बात बोलता हूँ, ये गलत नहीं है, ये हीलिंग है। जैसे जब किसी जख्म पर दवा लगती है ना, तो जलन होती है, उसी तरह जब तू ब्रह्मचर्य में टिकता है तो तेरे अंदर की सड़ी हुई लेयर्स जलती हैं,
और वही जलन तेरे अंदर नई ताकत पैदा करती है। अब एक सीन इमेजिन कर, तू सुबह उठता है, मोबाइल उठाने का मन नहीं करता, आईने में देखता है और पहली बार तुझे अपनी आंखों में डर नहीं दिखता, एक ठहराव दिखता है। और यही ठहराव शेर की पहली पहचान होती है, क्योंकि शेर जल्दीबाजी नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। इस स्टेज पर तू नोटिस करेगा कि लोग तुझसे बात करने के तरीके में सटल चेंज आने लगे हैं। कोई खुलकर बोले या ना बोले, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, क्योंकि एनर्जी बोलती है भाई। और जब तू अपनी एनर्जी को इधर उधर बहाना बंद कर देता है तो वो अपने आप तेरे प्रेजेंस को भारी बना देती है। लेकिन ध्यान रख, यहीं पर ईगो ट्रैप भी शुरू होता है। दिमाग बोलेगा, देख मैं कितना स्ट्रांग बन गया। और अगर तू इस आवाज में फंस गया ना, तो समझ लेना कि शेर अभी पूरी तरह जागा नहीं है, क्योंकि असली ताकत चुप रहती है, दिखावा नहीं करती। 7वें 8वें दिन क्रेविंग्स फिर आएंगी, लेकिन इस बार अलग होंगी। ये क्रेविंग्स प्लेजर की नहीं होंगी, ये क्रेविंग्स पावर की होंगी। तुझे लगेगा जैसे अंदर कुछ फूटना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। और अगर तू उस एनर्जी को जिम, पढ़ाई, काम या किसी स्किल में नहीं डालेगा तो वही एनर्जी तुझे वापस नीचे खींच लेगी। इसलिए मैं साफ बोल रहा हूं, ब्रह्मचर्य सिर्फ ना करने का नाम नहीं है, ये सही जगह लगाने का नाम है। अब तू समझेगा कि क्यों बड़े योद्धा, साधक, खिलाड़ी अपनी एनर्जी को संभालते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बिखरी हुई ताकत कभी जीत नहीं दिलाती। इस फेज में तू अपने पुराने दोस्तों से थोड़ा अलग महसूस करेगा। उनकी बातें शैलो लगेंगी, जोक्स में दम नहीं लगेगा, और तू सोचेगा मैं बदल क्यों रहा हूं। लेकिन सच ये है कि तू बदल नहीं रहा, तू वापस अपने असली लेवल पर आ रहा है। और यही बात सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि जब तू ऊपर उठता है ना, तो नीचे वाले तुझे खींचने लगते हैं, बिना ये समझे कि वो खुद क्यों नीचे हैं। अब एक हार्श ट्रूथ सुन, ज्यादातर लोग तुझे कभी डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और पावरफुल नहीं देखना चाहते, क्योंकि तेरी ग्रोथ उनके एक्सक्यूजेस को एक्सपोज कर देती है। और यही वजह है कि वो तुझे बोलेंगे, इतना सीरियस क्यों हो गया, थोड़ा एंजॉय कर लिया कर। लेकिन शेर दूसरों की अप्रूवल से नहीं जीता भाई, वो अपने स्टैंडर्ड से जीता है। 10वें दिन के आसपास तुझे एक अजीब सी शांति महसूस होगी, जैसे तू किसी रेस से बाहर आ गया हो, और उसी शांति में तुझे अपनी जिंदगी की गंदगी साफ साफ दिखेगी। वेस्टेड टाइम, गलत डिसीजंस, खोई हुई अपॉर्चुनिटीज, और ये रियलाइजेशन तुझे अंदर से हिला देगी। गिल्ट आएगा, रिग्रेट आएगा, लेकिन भागना मत, क्योंकि यही गिल्ट आगे चलकर तेरी बैकबोन बनेगा। सवाल ये नहीं है कि तू गिरा क्यों, सवाल ये है कि अब उठकर चलेगा या नहीं। और सुन, जैसे जैसे 14 दिन पास आते हैं, वैसे वैसे एक आखिरी टेस्ट आने वाला है, सबसे डेंजरस टेस्ट, जहां तेरा दिमाग और शरीर दोनों मिलकर तुझे कन्विंस करेंगे कि अब तो तू स्ट्रांग हो गया, एक बार कर लेने से क्या फर्क पड़ेगा। और अगर तू उस पॉइंट पर क्लियर नहीं रहा ना, तो सारी मेहनत एक पल में बह सकती है। लेकिन अगर तू उस एक पल में जीत गया, तो जो होने वाला है वो सिर्फ हैबिट चेंज नहीं होगा, वो आइडेंटिटी शिफ्ट होगा। और पार्ट 3 में मैं तुझे वही मोमेंट दिखाने वाला हूं जहां अंदर का शेर पूरी तरह खड़ा होता है और दुनिया तुझे अलग नजर से देखना शुरू करती है। अब भाई यहाँ से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि अगर तू यहाँ तक आ गया है ना, तो तू उन चंद लोगों में से है जो भागे नहीं, जिन्होंने डिस्कम्फर्ट को सहा, जिन्होंने अपने ही दिमाग की चालों को पकड़ना शुरू किया। और यही वो स्टेज है जहां अंदर का शेर सिर्फ आंख नहीं खोलता, वो उठकर खड़ा होने लगता है। अब तू 11 से 12 दिन के आसपास होगा, और मैं सच बोल रहा हूं, ये वो फेज है जहां जिंदगी तुझे टेस्ट नहीं करती, जिंदगी तुझे मिरर दिखाती है। अब कोई इमेजिनरी डर नहीं, अब कोई फेक बहाना नहीं, अब तू खुद को वैसे देखता है जैसा तू है, कमजोरियों के साथ, पोटेंशियल के साथ। और सबसे डरावनी बात यह कि अब तू ये भी देखता है कि अगर तू चाहे तो कितना ऊपर जा सकता है। यही रियलाइजेशन सबसे भारी होती है, क्योंकि अब ब्लेम करने के लिए कोई नहीं बचता, न सिस्टम, न दोस्त, न हालात, सिर्फ तू और तेरे फैसले। इस फेज में तुझे महसूस होगा कि तेरी बॉडी पहले से ज्यादा ग्राउंडेड है, तू चलते वक्त जमीन पर पैर रखता है, हवा में नहीं। तेरी आवाज में फर्मनेस आती है, आंखें इधर उधर नहीं भागती, और लोग बिना वजह तुझे इंटरप्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि डोमिनेंस चिल्ला चिल्ला कर नहीं आती, वो साइलेंस में बैठी होती है। लेकिन सुन, यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग इंटरनली डर जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अब तू खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अब तू अगर टाइम वेस्ट करेगा तो तुझे अंदर से चुभेगा, अगर गलत काम करेगा तो गिल्ट लाउड होगा, क्योंकि शेर सोया हुआ हो तो जंगल में घूम सकता है, लेकिन जागा हुआ शेर अपने एक्शंस को लेकर रूथलेस होता है। अब तुझे वो सारे मोमेंट्स याद आएंगे जहां तूने इजी रास्ता चुना था, जहां तूने कंफर्ट को प्रायोरिटी दी थी, और ये यादें तुझे रुलाएंगी नहीं, ये तुझे गुस्सा दिलाएंगी। लेकिन ये गुस्सा डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, ये फोकस्ड होगा, जैसे अंदर कोई कह रहा हो बस अब और नहीं। अब एक सीन इमेजिन कर, तू किसी कमरे में खड़ा है, सामने वही डिस्ट्रैक्शंस हैं, वही पुराने ट्रिगर्स हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। शायद इस बार तू हेल्पलेस नहीं है, तू ऑब्जर्व कर रहा है, तू देख रहा है कि अर्ज आती है, पीक करती है और फिर अपने आप गिर जाती है।
और इसी ऑब्जर्वेशन में तुझे पता चलता है कि अर्ज तू नहीं है, वो बस एक वेव है और तू वो चट्टान है जिस पर वो वेव टूट जाती है। यही रियलाइजेशन आदमी को खतरनाक बनाती है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि वो अपने दिमाग का गुलाम नहीं है। इस स्टेज पर तू नोटिस करेगा कि तुझे अकेलापन कम डराता है, साइलेंस हैवी नहीं लगता, बल्कि साइलेंस में क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी के साथ डायरेक्शन आती है। अब तू फ्यूचर के बारे में सोचेगा, लेकिन डर के साथ नहीं, स्ट्रेटेजी के साथ। तू अपने गोल्स लिखने का मन करेगा, प्लान्स बनाने का मन करेगा, और सबसे बड़ी बात, तू एक्शन लेने लगेगा, चाहे छोटा ही सही लेकिन कंसिस्टेंट। अब हार्श ट्रूथ सुन, ब्रह्मचर्य कोई मैजिक नहीं है जो तुझे ओवरनाइट मिलियनेयर बना देगा, लेकिन ये वो फाउंडेशन है जिस पर कोई भी स्ट्रांग लाइफ खड़ी होती है, क्योंकि बिना सेल्फ कंट्रोल के सक्सेस टिकती नहीं और बिना डिसिप्लिन के रिस्पेक्ट मिलती नहीं। इस फेज में कुछ लोग तुझसे दूर होंगे, कुछ खुद ब खुद गायब हो जाएंगे, और कुछ नए लोग अट्रैक्ट होंगे जो तेरे लेवल के होंगे, क्योंकि एनर्जी सेम एनर्जी को खींचती है। और यही बदलाव तुझे थोड़ा लोनली फील कराएगा, लेकिन ये लोनलीनेस पनिशमेंट नहीं है, ये प्रमोशन है। अब तू समझेगा कि क्यों शेर अकेला चलता है, क्योंकि उसे झुंड की आवाज कंफ्यूज करती है। अब जैसे जैसे 14वां दिन पास आएगा, तेरे अंदर एक अजीब सी अर्जेंसी बनेगी, जैसे तू किसी थ्रेशोल्ड के सामने खड़ा है और पीछे लौटना अब ऑप्शन ही नहीं लगता। लेकिन यहीं पर एक आखिरी इल्यूजन आता है, दिमाग बोलेगा बस इतना ही था। और मैं तुझे बता रहा हूं, ये सवाल ही प्रूफ है कि कुछ बदल चुका है, क्योंकि पहले तू कभी इतना दूर आता ही नहीं था। लेकिन असली खेल अभी बाकी है भाई, क्योंकि 14वां दिन कोई फिनिश लाइन नहीं है, वो गेट है, और उस गेट के उस पार जो आइडेंटिटी खड़ी है वो वही नहीं है जो तू अब तक था। और अगर तू उस गेट से सही माइंडसेट के साथ निकला, तो पार्ट 4 में मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे ये अंदर का शेर अब सिर्फ तेरी आदतें नहीं, तेरी पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी बदल देता है। और अगर तू यहाँ आकर ढीला पड़ गया, तो याद रख, शेर आधा जागकर वापस नहीं सोता, या तो वो जंगल संभालता है या फिर खुद को खत्म कर देता है। अब भाई ये आखिरी हिस्सा है, और अगर तू यहाँ तक पहुंचा है ना, तो अब मैं तुझे मोटिवेट नहीं कर रहा, अब मैं तुझे सच दिखा रहा हूँ, वो सच जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसे देखने के बाद इंसान या तो पूरी तरह बदल जाता है या फिर खुद से नफरत करने लगता है। 14वां दिन आ चुका है, लेकिन मैं तुझे पहले ही बोल चुका हूँ, ये कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये वो पॉइंट है जहाँ तेरी पुरानी आइडेंटिटी ऑफिशियली मर चुकी है और नई आइडेंटिटी सांस लेना शुरू करती है। अब तू नोटिस करेगा कि अंदर का शेर सिर्फ जागा नहीं है, उसने टेरिटरी क्लेम कर ली है। अब तू सुबह उठता है तो अलार्म से पहले आंख खुल जाती है, बॉडी को डिसिप्लिन की आदत पड़ चुकी है, और दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना लगभग छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि अब वो बॉस नहीं है। अब तेरे एक्शंस ऑटोमेटिक होने लगते हैं, फोकस लॉन्गर रहता है, डिस्ट्रैक्शन जल्दी पकड़ में आ जाता है, और सबसे बड़ी बात, तू खुद को छोटा समझना बंद कर देता है। अब एक सीन इमेजिन कर, वही दुनिया, वही लोग, वही प्रॉब्लम्स, लेकिन तू बदल चुका है। तेरी स्पाइन सीधी है, तेरी नजरें झुकी नहीं है, और जब तू बोलता है ना, तो लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वो तेरी सर्टेनिटी महसूस करते हैं। यही है अंदर का शेर, जो डर की एब्सेंस नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की आदत है। अब हार्श ट्रूथ सुन, और ये बात अपने दिल में लिख ले, दुनिया डिसिप्लिन्ड आदमी को या तो फॉलो करती है या उससे जलती है, इग्नोर कभी नहीं करती। अब तू समझेगा कि क्यों कुछ लोग अचानक तुझे ओवर कॉन्फिडेंट बोलने लगेंगे, कोल्ड बोलने लगेंगे, क्योंकि जब तू बाउंड्रीज बनाता है ना, तो फ्री एक्सेस वालों को बुरा लगता है। लेकिन याद रख, जो हर किसी को अवेलेबल होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब तू इमोशनल नहीं रिएक्ट करता, तू रिस्पॉन्ड करता है, तू इंस्टेंट प्लेजर को फ्यूचर रिस्पेक्ट से ट्रेड करता है, और यही ट्रेड तुझे बाकी 99% से अलग कर देती है। अब ब्रह्मचर्य तुझे स्ट्रगल नहीं लगता, वो तेरा बेसलाइन बन जाता है, क्योंकि तूने देख लिया है कि डिसिप्लिन के इस पार कैसी क्लैरिटी, कैसी ताकत, कैसी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। अब तू अपने पास्ट को याद करता है, लेकिन शर्म के साथ नहीं, अवेयरनेस के साथ, क्योंकि वो पास्ट तेरा एनिमी नहीं था, वो वार्निंग था। अब तू फ्यूचर के बारे में सोचता है, लेकिन फैंटेसी में नहीं, एग्जीक्यूशन में। छोटे गोल्स, डेली एक्शंस, रूथलेस कंसिस्टेंसी, यही अब तेरा धर्म बन जाता है। और सुन भाई, अब टेम्पटेशन खत्म नहीं होती, बस तुझे उसे हैंडल करना आ जाता है, क्योंकि शेर टेम्पटेशन से भागता नहीं, वो उसे देखता है और आगे बढ़ जाता है। अब तू समझता है कि असली मजा कंफर्ट में नहीं, कंट्रोल में है, और असली फ्रीडम बाउंड्रीज में है, कैओस में नहीं। अब तू जब किसी कमरे में एंटर करता है ना, तो तू प्रूव नहीं करता कि तू स्ट्रांग है, लोग खुद अस्यूम कर लेते हैं, क्योंकि तेरी एनर्जी लाउड नहीं है, ग्राउंडेड है। अब तू रिस्पेक्ट मांगता नहीं, कमांड करता है बिना बोले। लेकिन आखिरी बात, और इसे हल्के में मत लेना, अगर तू 14 दिन के बाद ये सोचकर ढीला पड़ गया कि अब हो गया, तो शेर दोबारा भूखा हो जाएगा, और भूखा शेर सबसे पहले अपने मालिक को खाता है। इसलिए इस जर्नी को चैलेंज नहीं, लाइफस्टाइल बना, क्योंकि शेर कैलेंडर नहीं देखता, वो स्टैंडर्ड देखता है। अब फैसला तेरा है, या तो तू उस रेयर आदमी की कैटेगरी में जाएगा जिसे लोग सीक्रेटली एडमायर करते हैं, या फिर वापस उसी भीड़ में घुल जाएगा जहां ज्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं और रात को खुद से नजर नहीं मिला पाते। मैं तुझे रास्ता दिखा चुका हूँ, आग जला चुका हूँ, अब जलते रहना या बुझ जाना तेरे हाथ में है, क्योंकि अंदर का शेर जाग चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तू उसे जिंदा रखेगा,
या फिर कन्वीनियंस के बदले खुद को फिर से सुला देगा।